स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। ये केमिकल काइनेटिक्स जो है एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे भी पूरा फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, मोस्ट ऑफ इट इज फार्मूला बेस्ड। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक फिजिक्स। फिजिक्स में तो फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज once you have a sufficient understanding of all the types of questions that can be asked from a particular chapter, तो बहुत टाइप्ड अप्रोच रहता है। तो कुछ फ्रेश क्वेश्चन बना नहीं सकते, नया क्वेश्चन बना नहीं सकते। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या होता है, मतलब कुछ डिफिनेट कैटेगराइजेशन होता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। तो हर कैटेगरी का अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया हुआ है तो फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। तो सब कुछ बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है और बस फार्मूला आपको पुट करते जाना है एंड यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर्स वगैरह का ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इन सब का कुछ आइडिया लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस को हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का क्या मतलब है, जिसका ऑर्डर जीरो। ऑर्डर जीरो मतलब वो रेट लॉ में इसका पावर क्या होगा, रेट लॉ में इसका पावर आ जाएगा आपका जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अगर ऐसे रिएक्शन हो रहा है, लेट अस से ए से बी बन रहा है। ठीक है, लेट अस से t इक्वल टू जीरो पर आपने क्या किया, इसके ए नॉट मोल्स लिए और इसके जीरो मोल्स है आपके पास। ठीक है, t इक्वल टू किसी टाइम t पे क्या हुआ, इसके x मोल्स लेट अस से यूज हो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर at। ठीक है, दिस इज योर at, मतलब concentration of a at time t। ठीक है, similarly bt can be the concentration of b at time t and that can be written as x। ठीक है, क्योंकि a नॉट माइनस एक्स बचा है, मतलब x मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं और इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो x मोल से इसका x मोल बनेगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो, एवरीवन कैन लिसन टू मी, अंडरस्टैंड? Yes, sir. बाकी लोग हेलो हेलो, वैष्णवी, पौलमी, ओइशी, आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एटी और बीटी, मतलब ए का किसी टाइम सी पे कॉन्सेंट्रेशन और बी का किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर जीरो है, मतलब रेट लॉ इक्वेशन अगर इसका हम लिखेंगे तो आर इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, दैट इज नथिंग बट के। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ से आ गया। other words you can define it like this, zero order reaction क्या होता है, those reactions in which rate of reaction short में लिख रहे हैं। ठीक है, rate of reaction doesn't depend on concentration। तो यहाँ पे concentration से क्या आ रहा है, completely independent आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन से इस चीज का, इस पूरे रिएक्शन का क्या करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे इसको, कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है थ्रू दिस डिस्कशन। आर इक्वल टू के इनटू एन ऑफ टू द पावर जीरो। इससे बहुत सारा रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हैं। हम लोग बारी बारी से देखते हैं इस रिएक्शन का, इसका असर भी यूज करते हैं। तो रेट ऑफ सर आप थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं, सुनाई नहीं दे रहा।
अभी साउंड क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिफाइन करते थे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, और इन अदर वर्ड्स dp बाई dt। ठीक है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो 1/1 1/1 उसको मेंशन नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर यहाँ से एंड दिस विल बी इक्वल टू k। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इस इक्वेशन का यूज करके बहुत सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वाला जो आपका इक्वेशन है। ठीक है, कैसे कैसे आप डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो r इक्वल टू, so this is going to be your first result, this is the second result। बारी बारी से सारे रिजल्ट जो आते जा रहे हैं हम उसको नोट करते हैं। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी इनटू दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है हमारा? ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज नथिंग बट डी ऑफ ए टी माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी इनटू ए टी की वैल्यू क्या है? ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। दिस इज योर dx by dt and this is equal to k। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ k dt। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, t इक्वल टू t पे x की वैल्यू क्या है? x। ठीक है, यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया x इक्वल टू के टी। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, concentration of A at time t, that is nothing but your AT, that is nothing but A naught minus X, that is nothing but A naught minus KT। ठीक है, तो ये आपका अगला रिजल्ट है। ठीक है, this is your another important result। concentration of A at time t क्या होता है? लीनियरली डिक्रीज करता है with respect to time। ठीक है, similarly now you can write concentration of B at with respect to time t also। concentration of B with respect to t, that is nothing but your x and that is nothing but kt। concentration of B with respect to time आपका आ गया, that is linearly increasing with respect to time। okay, this is another reason। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और इसको और अगर पैरामीटर्स जीरो ऑर्डर इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। सर यहाँ मतलब रिएक्शन इन विच आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन बोला गया, तो यह तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू केटी या ए नॉट माइनस केटी ऐसे आ रहा है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन आर है ना, वो उसमें ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ए से इंडिपेंडेंट आ रहा है कांस्टेंट। concentration is not independent of k, k is independent of r is independent of concentration। ओके ओके ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ओके ओके, चलो फिर हम लोग अगले साइड बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास अगला डिस्कशन, दैट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक नया टर्म है यहाँ पे, लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। तो लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन इज यू नो, जैसे जैसे आप लोग कोई अगर क्या कैसे एग्जांपल, हाँ, अगर कोई जैसे कोई आईफा अवार्ड या फिर ऐसा कुछ कुछ अवार्ड शो कोई देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो कुछ एक्टर्स को क्या मिलता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, फिर एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस जो भी है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या होता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तब दिया जाता है जब लाइफ के एंड में दिया जाता है। ठीक है, मतलब किसी ने अगर बहुत अच्छा काम किया थ्रू आउट अपने लाइफ,
तो उसके लाइफ के एंड में क्या होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ठीक है। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द टाइम ओवर विच द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो लाइफ टाइम इज द टाइम at which the reaction reaches completion, ठीक है। रिएक्शन जिस इंस्टेंट पे हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन को पहुंच गया, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट दैट टाइम एट टी इक्वल टू, इसको आप लोग टी एल टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लाइफ टाइम, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू, तो एट टी इक्वल टू टी एल टी, जब लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा इसका, तो क्या होगा, ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने पास बचेगा नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट माइनस के इंटू टी एल टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टी एल टी की वैल्यू आ गई आपके पास लाइफ टाइम, दैट इज ए नॉट अपॉन के, ठीक है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट बाई के, ठीक है। सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे आ रहा है, बाकी सारे हम लोग जो बाकी सारे ऑर्डर वाले रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, सबके लिए ये वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। दिस वाज योर लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट पैरामीटर इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, इट रिप्रेजेंट्स द it represents the time at which the reaction is 50% complete, ठीक है। रिएक्शन हमारा क्या होता है, 50% कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे लाइफ टाइम में हमारा रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन रीचेस कंप्लीशन, रीचेस कंप्लीशन मतलब रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें हमारा रिएक्शन क्या हुआ, 50% कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन एट टी इक्वल टू टी हाफ, टी इक्वल टू टी हाफ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ए concentration of A at t equal to t half, that will be nothing but initial concentration का half, that is A naught by 2, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप पूछ सकते हैं A naught minus K into t half, this is nothing but A naught by 2। तो यहाँ से आपका t half का वैल्यू आ गया, t half is nothing but A naught by 2K, तो ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, t half equal to A naught by 2K, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से अदर पैरामीटर्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टी इक्वल टू टी हाफ की जगह आप टी वन बाई थर्ड या टी वन बाई फोर्थ भी लिख सकते हैं। तो एट टी इक्वल टू लेट अस से टी वन फोर्थ, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी वन फोर्थ, ठीक है, विल बी इक्वल टू योर थ्री ए नॉट बाई फोर, वन फोर्थ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब क्या, थ्री फोर्थ ऑफ रिएक्टेंट अभी बचा होगा, ठीक है। फिर आप इसमें इक्वेशन को पुट करिए, ए नॉट माइनस के इंटू टी वन फोर्थ, दिस इज इक्वल टू थ्री ए नॉट बाई फोर, यहाँ से आ जाएगा आपका रिजल्ट टी वन फोर्थ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई फोर के, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। और इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू टी एफ, वेयर एफ इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। एफ कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो से लेके वन तक, ठीक है।
तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी विल बी ए नॉट इनटू 1 माइनस दैट फ्रैक्शन एफ। ठीक है, फिर इसमें आप पुट करो, टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताओ हमको। बोलो बोलो। एफ इंटू ए नॉट बाई के, दिख रहा है सबको, सबको ये रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। क्या हो गया, सब लोग चुप हो गए। देखो एफ हमने यहाँ पे क्या किया है, एफ कोई फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी हाफ है, मतलब जहाँ पे रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो रहा है। टी 1/4 है जब वहां पे रिएक्शन 1/4 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टी एफ मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। टी आप एफ की जगह यहाँ पे 1/4 पुट कर सकते हैं, हाफ पुट कर सकते हैं, 1/3 पुट कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। तो वहां पे रिएक्टेंट हमारा एफ इंटू ए नॉट बचा होगा, ठीक है। एफ इंटू ए नॉट बचा, सॉरी, ए नॉट इंटू 1 माइनस एफ बचा होगा, एफ इंटू ए नॉट यूज हुआ होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू होगी ए नॉट इंटू, तो ए टी की वैल्यू ए नॉट माइनस ए नॉट एफ कर दीजिए, फिर ए टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ए नॉट माइनस के इंटू टी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट एफ। तो उससे आपका ये रिजल्ट आ गया। सबको समझ में आया ये चीज? क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों है? ज्यादा ऊपर से निकल गया क्या? सर यहाँ जो मतलब फ्रैक्शन आप बोल रहे थे, फ्रैक्शन की जगह कोई होल नंबर नहीं हो सकता? होल नंबर जैसे नहीं, रिएक्शन तो 0 से लेके 100% तक ही कंप्लीट हो सकता है ना, 200%। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा। ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. और यू वांट मी, समवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई कैन एक्सप्लेन। So इसको once more. ओके, वंस। कौन से पार्ट में, टीएफ वाले पार्ट में? हाँ सर। ओके, तो इसको एक बार नोट कर लो आप, अगले पेज में हम इसका पूरा वर्किंग। सर हो गया। हो गया? तो टीएफ वाले केस में हमने क्या लिखा, एट टी इज इक्वल टू टी एफ, वेयर एफ इज अ फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एफ इंटू 100%, हमारा रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब concentration of A at TF, that will be A naught into 1 minus F, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन आपका F% कंप्लीट है, लेटर से F की वैल्यू आपने इधर अगर 1/4 ली, तो रिएक्शन आपका कितना परसेंट कंप्लीट है, 25% रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिखेंगे, T 1/4 इज इक्वल टू A naught into 1 minus F, that is 3/4, ठीक है। फिर ए टी की वैल्यू आप रख दीजिए ए नॉट माइनस के टी 1/4, या फिर जनरल जनरल को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए नॉट माइनस के इंटू टी एफ, दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस एफ, ठीक है। तो ए नॉट से ए नॉट कट गया दोनों साइड, टी एफ इक्वल टू आ गया आपके पास एफ ए नॉट अपॉन के। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। फिर अगला पैरामीटर हमारा आता है, सर यहाँ आपने वो जो 3/4 से मल्टीप्लाई किया, वो मतलब कैसे, मतलब हाफ लाइफ के साथ आपने 1/4 को ऐड करके किया? नहीं नहीं, हाफ लाइफ से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन हो 1 माइनस एफ करते हैं उसका, ठीक है। क्योंकि एफ अच्छा। एफ इंटू ए नॉट कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। हम्म। टी तो बाकी बचा होगा, ठीक है। हाँ ओके, तो दीज वेर सम ऑफ द थिंग्स। अगला चीज जो आपको समझना है इसमें, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। Of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ठीक है। अल्फा, अल्फा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स of reactant
रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट लिखना यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे फिर से हम लोग वही एग्जांपल पे वापस चलते हैं। ए गिव्स बी, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे हमने इसका माना ए नॉट, इसका 0, टी इक्वल टू टी पे हमने माना इसका ए नॉट माइनस एक्स और इसका क्या एक्स। ठीक है, तो अल्फा बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग अल्फा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो अभी तक कितने मोल्स ए के डिसोसिएट हो गए हैं, ठीक है, एक्स मोल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन टोटल इनिशियल मोल्स। इनिशियली हमने ए के कितने मोल्स लिए थे, तो ए नॉट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर अल्फा। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। तो अल्फा एक तरह से आपका ये बताता है रिएक्शन आपका कितने डिग्री तक बढ़ा है, कितने डिग्री तक आपके मोल्स डिसोसिएट हुए, कितने डिग्री तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, एट 100% कंप्लीशन, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो लाइक दिस। फिर x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं kt, तो अल्फा का टाइम के साथ आपको वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देन अल्फा विल बिकम योर k into t by a naught। दिस इज अनदर रीजन। ठीक है, यहाँ तक सब चीज सबको क्लियर है। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है सबको। सर यहाँ मतलब वो जो हाफ लाइफ रिएक्शन फिर 1/4 लाइफ रिएक्शन मतलब फ्रैक्शन में जो होगा, तो उसमें क्या, उससे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा फिर? नहीं नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमारे बस टी पे डिपेंड कर रहा है ना। हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ उस सबके टर्म्स में मत सोचिए अभी। ठीक है, हाफ लाइफ एक अलग चीज है। हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन आपका किस टाइम पे आधा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अल्फा अलग चीज है। अल्फा मींस नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हाफ लाइफ पे अल्फा की वैल्यू अलग होगी, टी एफ पे अलग होगी, टी 100% पे अलग होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर। एक मिनट, किसने बोला एक मिनट? ठीक है, अब ले लिया सबने? हेलो, ओके, आई एम क्लियरिंग। फिर अब यहाँ पे एक चीज है जो आप लोगों को समझना है, दैट इज दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्पेशलिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है? ठीक है, तो आप लोग एक एक्सेल ड्रॉ कर सकते हैं और इस एक्सेल पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं। गलत एक्सेल ये आपका एक्सिस है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है t इक्वल टू 0 को। ठीक है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है फिर जब आपका रिएक्शन कितना हो, 100% कंप्लीट हो। बीच में एक पॉइंट ले लो जहाँ पे आपका ये 50%
इसमें कोई एक पॉइंट ले लो जहाँ पे 25% कंप्लीट है, 25% थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ले लो यहाँ पे 25% कंप्लीट है, ये वाला पॉइंट ले लो और यहाँ पे 75%। दिस इज योर T0। यहाँ पे रिएक्शन आपका क्या है 0%, यहाँ पे रिएक्शन आपका 25%, यहाँ पे रिएक्शन 50% कंप्लीट है, यहाँ पे रिएक्शन 75% कंप्लीट है, यहाँ पे रिएक्शन आपका 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0 से T हाफ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, 0 से T हाफ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, बताओ कोई। हाँ, T/4 T/4 नहीं, T/4 क्या, T1/4। ठीक है, उसकी वैल्यू बताओ के टर्म्स में, ए नॉट के टर्म्स में, बोलो बोलो। दिस इज नथिंग बट T1/4 ना, और इसकी वैल्यू ए नॉट बाई 4 के। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड चीज आप नोटिस करो, इस रिएक्शन को 50% तक जाने में कितना टाइम लगा, 0 से लेकर 50% तक जाने में। What is this time? 2K हाँ, तो T1/2 आ गया आपका A0/2K। ठीक है, फिर F वाले फॉर्मूले में आप F की वैल्यू आप पुट करो, क्या बोलते हैं 75, मतलब 75 नहीं 3/4, और ये वैल्यू बताओ मेरे को कि 75% जाने में कितना टाइम लगेगा। A0/4K A0/4K, या फिर करेक्टली बोलो T3/4 की वैल्यू क्या होगी, 3A0। हाँ, 3A0/4। ठीक है, फिर अगला ले लो आप 100%। ठीक है, दिस इज योर 0 से 100% जाने में कितना टाइम लगा आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम, T 100% A0/2। ठीक है, ओके। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग, आप देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आप ये टाइम निकाल सकते हो कि T की वैल्यू 25% से 30% तक जाने में कितना टाइम, सॉरी 25% से 50% तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना लगा बताओ। A0/2K minus A0/4K। 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 ठीक है, फिर आप लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हो कि 50% से इसकी वैल्यू 75% पहुंचने में कितना टाइम लगा, A0/4K। A0/4K। ठीक है, ये टाइम भी हमारा क्या हुआ A0/4K। ठीक है, फिर आप लोग ये टाइम भी निकाल सकते हो कि 75% से 100% तक जाने में कितना टाइम लगा, ये A0/4K। हाँ A0/4K। ठीक है, इनफैक्ट आप लोग ये भी अगर नोटिस करो 50% से 75% जाने में कितना लगेगा A0/4K, 75% से 100% जाने में कितना लगेगा A0/4K। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी है कि इक्वल फ्रैक्शन कवर करने में, इक्वल फ्रैक्शन कवर करने में सेम टाइम लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर स्टार्टिंग। ये पॉइंट समझ में आया सबको। Yes, sir. To cover a definite fraction, we take zero order reaction takes the same time irrespective of the starting point। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि रिएक्शन किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन तक कवर होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने टी हाफ कैलकुलेट किया, टी हाफ की वैल्यू कितनी आई A0/2K। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन 50% होने में कितना टाइम लग रहा है A0/2K। तो सेम टाइम आपका लगेगा 50% से 100% तक जाने में भी। समझ में आ रहा है सबको।
इस टाइम की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करो तो दिस विल आल्सो कम a नॉट बाई 2k. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको दिख रहा है ना ये चीज? Yes, sir. इन फैक्ट 25% से 75% जाने में कितना टाइम लगेगा? दिस विल आल्सो बी a नॉट बाई 2k. मतलब डिपेंड नहीं करता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो. अगर 50% आपने रिएक्शन वहां से आगे बढ़ाया है तो टाइम उतना ही लगेगा. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ. इनफैक्ट यहाँ पे 12.5 से लेके क्या बोलते हैं 62.5 तक भी सेम टाइम लगेगा. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि ये रिएक्शन क्या होता है आपका लीनियरली बढ़ता है. तो किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को कवर करने में irrespective of your initial position, irrespective of the starting point, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, आपको टाइम हर केस में क्या लगेगा? सेम लगेगा. ठीक है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं. Okay, I shall count to 5, then I will raise this. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. Okay. Then now here is a question. अभी आप सब लोग क्या करो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी पेज को नोट करो और कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाओ क्या क्या ग्राफ आपने ड्रॉ किया. ठीक है. कुछ कुछ ग्राफ के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं. ऑल ऑफ दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. यार तो जीरो ओ जैसा लगता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. एक ग्राफ के लिए 30 सेकेंड टाइम है, तो 6 ग्राफ है टोटल. नहीं, एक ग्राफ के लिए 30 सेकेंड ज्यादा होगा. एक ग्राफ के लिए 5 सेकेंड. चलो 15 सेकेंड. ठीक है. ये आपका पहला ग्राफ है. अच्छा ये सेलेक्ट होता है क्या? सेलेक्ट नहीं हो सकता? अरे यार. अच्छा इस चीज को, अच्छा ओके अब समझ में आया. हम्म. अरे यार. ओके चलो ठीक है, हम नोट कर देते हैं. हटाओ इसको. तो आप लोग को ये सब कर्व ड्रॉ करना है. ठीक है. पहला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस concentration of reactant. Second graph, rate of reaction versus time. Okay. Third graph, concentration of reactant versus time. ठीक है. Fourth graph, T half of the reaction versus initial concentration. Fifth, alpha versus time. Sixth, concentration of product versus time. ठीक है. 6 ग्राफ है, हर एक ग्राफ के लिए 5 सेकंड टाइम. सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और मेरे को दिखाइए. सर मेरा लैपटॉप का वेबकैम खराब है, तो मैं कैसे करूं? लैपटॉप का वेबकैम खराब है तो आप फोटो खींच के वो चैट बॉक्स में डालिए. अच्छा आपका लैपटॉप का वेबकैम खराब है तो क्या कर सकते हैं? सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम.
हो गया सबका? चलो ठीक है, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ओके, टाइम सब अपना अपना शीट दिखाओ, क्या ड्रॉ किया किसने। Hello, all of you can turn on your videos and show what you have done. Or you need more time? Need more time? Yes, sir. Okay. चलो ठीक है, करो आराम से। हो गया सबका? वेबकैम किसका खराब था? जिसका वेबकैम खराब था वो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते, कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से। Okay, sir.
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग दिखाइए जल्दी जितना होगा। सर देखो हाँ वीडियो ऑन करो। सर एक हुआ नहीं। हम्म, वीडियो विंशु ए का 1 गड़बड़ हो गया, पहला ही गड़बड़ हो गया आपका, सेकंड भी गड़बड़ है, थर्ड भी गड़बड़ है, और नीचे करो। अ, ये भी गड़बड़ है, सारा गड़बड़ है आपका। बाकी लोग दिखाओ। सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ फिफ्थ आपने बनाया नहीं है, सिक्स सही है, ठीक है, दो सही है आपका, एक गलत है। ओके बाकी लोग। सर मैं दिखा रही हाँ रेट ऑफ रिएक्शन गड़बड़ है, फर्स्ट गड़बड़ है, सेकंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड थर्ड आपने शायद बनाया नहीं है, फोर्थ टी हाफ आपका, हाँ टी हाफ गड़बड़ है, हाँ टी हाफ गड़बड़ है आपका, फिफ्थ अल्फा अल्फा करेक्ट है, सिक्स लास्ट वन कॉन्सेंट्रेशन वैसे नहीं नहीं गड़बड़। ओके चलो बाकी लोग। आर्यन, पॉलोमी, ओइशी, और कोई बचा क्या? अमीशा और वैष्णवी, आप दोनों दिखा दिया। सर मैं वैष्णवी दिखा दी। अच्छा अमीशा आप दिखाइए। हेलो हेलो एवरीवन कैन हियर मी, फॉलो मी, ओइशी आपको आवाज आ रही है? यस सर। शो व्हाट यू आर डूइंग। ओके फर्स्ट वन इज, वन सेकंड, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड वन इज also correct, fourth is fourth is also correct, fifth is also correct, and last one is also correct, very good. ओके फॉलो मी को समझ में आ गया। बाकी लोग अमीशा ओइशी। हेलो अमीशा। Sir, I didn't do all of them. अच्छा जितना किया उतना दिखाओ ना। फर्स्ट इज, सेकंड इज करेक्ट, कॉपी, थर्ड इज also correct, फोर्थ इज, फोर्थ आपने शायद किया नहीं, फिफ्थ वन, सिक्स्थ इज करेक्ट। ओके आपका भी बहुत हद तक सही है, कुछ आपने किया नहीं है। ओके चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आ गया हमारा, वो तेरी सब उड़ गया। अच्छा चलो फिर से बनाना पड़ेगा। हम्म, तो एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, थोड़ा गंदा बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं।
पहला क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ROR वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ऑल ऑफ दिस आर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैथमेटिकल काम करेंगे अपन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, ठीक है, इज इक्वल टू k। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। समझ आया सबको, हेलो, सबको समझ में आया। Yes, sir. सेकेंड सेकेंड इज रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कांस्टेंट है। इस केस में भी कर्व हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलो वाल्को। एक बार फिर से बोलिए। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना के। ये ना तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। समझ में आ रहा है, Yes, sir. किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थिंग वाज concentration of reactant, ठीक है, concentration of A with time t at time t versus t, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला इसका, concentration of A at time t क्या होगा, a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये चीज हमारा y है, y एक्सिस पे। ये क्या है, कांस्टेंट है, माइनस के कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा x एक्सिस है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, मैथ्स में पढ़ा है। हाँ, y इक्वल टू ए नॉट माइनस के एक्स। Yes, sir. हाँ, तो इसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ, A naught. ए नॉट, ठीक है। t इक्वल टू 0 पुट कर दो या फिर x इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, ए नॉट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सीधे से स्ट्रेट लाइन बनाना था आपको। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पैराबोला बनाया, कुछ लोगों ने हॉरिजॉन्टल बनाया, ऐसे नहीं होगा ना। ओके, फिर आप ये बताओ इस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, T. टी, कौन सा टी, Yeah, 100%. 300%, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, सारे के सारे रिएक्टेंट यूज हो गए, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, ठीक है। तो टी हाफ का अपन लोगों ने फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, है ना। तो टी हाफ और ए नॉट में क्या रिलेशन आ गया, ये आपका वाई एक्सिस है, ए नॉट आपका एक्स एक्सिस है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ क्या है, पॉजिटिव स्लोप का एक लाइन होगा, तो दिस विल बी द कर्व, ठीक है। और इस कर्व की स्पेशलिटी क्या होगी, इसका जो tan थीटा होगा, स्लोप होगा, वो क्या होगा, ए नॉट बाई, सॉरी ए नॉट बाई नहीं, 1/2k, ठीक है। स्लोप इसका क्या होगा, 1/2। ये पॉइंट क्लियर है सबको, आप लोगों ने ग्राफ्स पढ़ा है ना 11th में, स्ट्रेट लाइंस वगैरह मैथ्स में, Yes, बोलो। sir. तो ये सब हो जाना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, अल्फा वर्सेस टी था ना, अल्फा वर्सेस टी, ठीक है। तो अल्फा बेसिकली क्या है आपका, अल्फा इज नथिंग बट योर एक्स अपॉन ए नॉट। एक्स क्या है आपका, एक्स इज नथिंग बट के टी अपॉन ए नॉट। तो अगेन ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप हो गया, अल्फा इज नथिंग बट के टी अपॉन ए नॉट। फिर y इक्वल टू एम एक्स टाइप हो गया ये माहौल, ऐसे हो जाएगा लाइन। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ वैष्णवी, आप बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा इसमें, फिर k by a naught. केवल करेक्ट, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने b मान लिया, b एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू t। कंसंट्रेशन ऑफ b क्या आया था, b एट टाइम t क्या आया था, kt आया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, y इक्वल टू mx जैसा ये माहौल हो गया, y अरे यार,
y इक्वल टू mx, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू k। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। हाँ, तो आप लोग में से कुछ लोग पैराबोला बना रहे थे, कुछ लोग ऐसे ऐसे बना रहे थे, कुछ लोग ऐसे बना रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सब चीज इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लीनियरली चेंज होता है, कुछ भी पैराबोला हाइपरबोला नहीं दिखेगा इधर, आपको सारे स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ आप रिलेशन निकालो, हर चीज में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम में कभी कभी उल्टे तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं उल्टे तरीके से? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का कर्व दे दिया और क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, ठीक है। वैसे उल्टा भी खेल सकते हैं, ठीक है। या फिर अल्फा वर्सेस टी का कर्व दे दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, इस तरह से भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सारे बॉल को कैसे हैंडल करना है पता आना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। काउंटिंग टिल 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम हटा रहे हैं इसको। ओके, नाउ देयर आर सम ऑफ योर एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या है, कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है आपका ये HCl, H2 प्लस Cl2 HU, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज K into concentration of H2 to the power 0, concentration of Cl2 to the power 0. This is a zero order reaction. सेकेंड एग्जांपल हो गया आपके जितने भी इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। वो जनरली क्या होता है, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन जेई में पूछा हुआ है, H2 plus Cl2 93 या 94 में। कर देना आप लोग लास्ट ईयर पेपर से। थर्ड है dissociation of gases, dissociation of gases on solid surface at high pressure, ठीक है, at high pressure। ये पर्टिकुलर एग्जांपल एनसीईआरटी में सरफेस केमिस्ट्री में दिया है, तो एनसीईआरटी में अगर कोई भी चीज मेंशन हो तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके पास क्वेश्चन सेंटर के पास पूरा राइट, तो ये एग्जांपल आप लोग को याद रखना है, लाइक ये तीन एग्जांपल्स आप लोग को याद रखना है। सर वो डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन, हाँ डिसोसिएशन है मेरे पास। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, NH3 का जैसे डिसोसिएशन आप कर सकते हैं सॉलिड सरफेस में, तो ये कैसे टूटेगा, N2 plus 3H2 में टूटेगा, तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर 4PH3 ले लो, PH3 कैसे डिसोसिएट करेगा, P4 plus 6H2, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर योर डिसोसिएशन रिएक्शन। हाई प्रेशर पे जब इसको करते हैं तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। ये सब चीज समझ में आया सबको? हेलो, हाँ सर। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, a particular reaction gets 20% completed
in 20 minutes and 40% completed in 40 minutes. Determine the order of reaction and K. ठीक है, तो ये तो 54 क्वेश्चन हो गया। ये एक ही ऑर्डर अभी तक पढ़ाई हुआ है, आपको आंसर ही पता है, 0 ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सोचो कि वो 0 ऑर्डर आ रहा है और के की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड क्वेश्चन, 3 moles of A gives products. Okay, rate of reaction is K into concentration of A to the power 0. Okay. Calculate the expression of concentration of A at time t. दो छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी से इसको करो। हम इस साइड इरेज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम ये साइड इरेज करेंगे। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बोलो वाल को। हाँ सर।
हो गया आप लोगों का? हेलो, कितना कितना टाइम और चाहिए? सर फर्स्ट का आंसर क्या मतलब ये होगा मतलब 0.6 होगा? फर्स्ट का आंसर 0.6 क्या के की वैल्यू? नहीं मतलब ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.6 कैसे हो सकता है? ऑर्डर तो 1 2 3, हाँ 0.6 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में। बाकी लोग बताइए, सॉल्व किया? सर ऑर्डर 0 है। ऑर्डर 0 है, ठीक है। और के की वैल्यू? Okay, whoever I'm asking, he should answer. He or she should answer. वैष्णवी आप बताइए, इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा के का? हेलो वैष्णवी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. I could not get K. You did not get के, okay. Amisha? Sir, I'm doing but not got it. Then Ria? I'm doing. Okay. Then Oishi? Sir, the initial concentration is not given. Initial concentration is not given. Sir, then K will be A naught by 100. A will be A naught by 100. No, this A naught by 100, yeah, that is correct. But what will be A naught?
Okay, you can take A naught as 100. I think that will be required in this question. A naught will be required in this question. Okay, without A naught you cannot solve this. Question was little incomplete. You can Yes, take, sir, because we are getting two variables. you can take A naught as 100. I think then everyone can answer. Okay, अविंशु आप बताइए कैसे करेंगे इसको? So थोड़ा टाइम सर आंसर क्या 0.01 है, अप्रॉक्स 0.01 है। 0.01 नहीं, 0.01 नहीं है। तो आप शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। सर 1 होगा क्या? हाँ 1 है। ओके, तो हम लोग सेम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग को हिंट कैसे मिलेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अविंशु आप हाँ बताइए। सर, हाँ बोलिए। सर क्योंकि 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में 20 मिनट लगे एंड अनदर 20% कंप्लीट होने में एक्स्ट्रा 20 मिनट्स लगे। So the time taken for the, I mean, for 20% is same in both cases. Like. ठीक है ठीक है। So that is happening, that will happen only in the case of zero order reaction. ठीक है, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा? जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। कई बार क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन हिडन होगा और आपको पता लगाना होगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली पूछ दिया डिटरमाइन द ऑर्डर, हो सकता है किसी और तरीके से और कॉम्प्लेक्स बना के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इससे आप फिर सेकेंड पार्ट आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, दैट विल बी नथिंग बट ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, और ए एट टाइम टी हमारा दिया है टी 20%, मतलब टी 1/5, ए नॉट माइनस के इंटू टी 1/5। ठीक है, टी 1/5 की वैल्यू दी हुई है 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास 100 मोल्स थे। ठीक है, 80 हमारा कितना हो गया? 80 की वैल्यू 80, ए नॉट की वैल्यू 100 माइनस के इंटू टी 1/5, दैट इज 20 मिनट्स। सेकेंड पार्ट 40% होने में हमारा रिएक्शन कितना लगता है? तो 60 इक्वल टू 100 माइनस के इंटू 40। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू क्या आ गई? 1 मिनट इन मिनट्स, यस सॉरी 1 मोल मीटर इन, सॉरी मिनट इन मिनट्स। ठीक है, मुझे मिनट्स में करना है। हाँ मिनट्स में कर सकते हैं। अच्छा, आप सेकंड में, आपने सेकंड में निकाला था क्या? हाँ सर। अच्छा ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये पार्ट क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट
सर ऐसे भी तो कर सकते k इक्वल टू dB/dt, k इज इक्वल टू dB/dt या फिर d, माइनस dA/dt। हाँ माइनस डी ए बाई डी टी। तो उससे तो इनिशियल कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। डी ए बाई डी टी में आपने क्या लिया है? 20 डी ए 20/20 -20/20। माइनस 20 बाई हाँ 20। उसके आगे एक और नेगेटिव। डेल्टा ए की वैल्यू, नहीं डेल्टा ए की वैल्यू आपने 20 कैसे ले ली? जब तक इनिशियली आपने 100 नहीं, आप परसेंटेज के टर्म्स में यहाँ बात नहीं कर सकते ना। डी ए यही एज्यूम कर लिया मैंने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू। नहीं, तो एज्यूम करने के लिए आपने 100 ही क्यों एज्यूम किया? आप 50 भी एज्यूम कर सकते थे। तो उस केस में आपका डी ए क्या हो जाता? 50%। अगर आपने 50 लिया रहता तो 20% रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब कितना? 10। तो डेल्टा ए आपका उस समय 40 आ जाता। समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड भव्या? भव्या ने पूछा था ना, अभी कौन पूछ रहे थे? हेलो, हाँ भव्या, कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? आपका साउंड नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? तो समझ आ गया। हाँ, तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन हुआ किसी से? Yes, sir. किसने बोला ये सर? फॉलो मी। बताइए क्या आंसर क्या है आपका? Yes, sir. हाँ बोलिए, एटी की वैल्यू क्या है? AT is equal to A naught minus KT. ए नॉट माइनस के टी। नहीं, गड़बड़ कर दिया। और किसी का कुछ और आंसर आया है? Sir, A naught minus 3 kT. हाँ करेक्ट, वही इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। और किसी का आया ए नॉट माइनस थ्री के टी? Sir, 3 cancel हो जाएगा. 3 कैंसिल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये आपका क्वेश्चन है, टी ए गिव्स प्रोडक्ट। टी इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया? इसके ए नॉट मोल्स लिए, इसके 0 मोल्स होंगे। टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे इसके आपने कितने मोल्स लिए? ए नॉट माइनस 3x। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी -1/3 इंटू डी ए बाई डी टी, दैट इज -1/3 इंटू डी ऑफ ए नॉट माइनस 3x माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3 से 3 कट जाएगा, तो दिस विल बी योर dx बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू आ गया के टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या है हमारा? ए नॉट माइनस 3x। तो ए नॉट माइनस 3x की वैल्यू ए नॉट माइनस 3 के टी। समझ में आया ये चीज सबको? हेलो भाव्या, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? वो 3 कट यस रहा है, सर। बट स्टिल हियर वी हैव टेकन ए नॉट माइनस 3x। यस सर। ओके, तो हर बार क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक मिनट, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हमको कुछ पोर्शन स्क्रीन का डिलीट करना है, इरेज करना है। ले फिर लिया और सब? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा मतलब? मतलब वो कितने देर क्लास होगा? क्लास क्यों, आपका और कोई क्लास है क्या अभी? हाँ सर, 8 बजे से है, तो मैं क्या लीव कर सकती हूँ? हाँ ये कर ली, ठीक है, आप बच्चे का रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ सर। तो आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन, आई नीड सम पोर्शन ऑफ स्क्रीन। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, वी ए गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट, इसके 0, टी इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 3x की वैल्यू।
और ये फिर प्रोडक्ट जो भी बने। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में भी क्या हो जाएगा, -1/3 dA/dt, ठीक है। तो -1/3 इंटू डी ऑफ A0 माइनस एक्स माइनस A0 अपॉन dt। तो वहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1/3 इंटू dx/dt, दैट इज इक्वल टू k, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो आप, तो x इक्वल टू 3kt आ जाएगा। उसको फिर इसमें पुट करो आप, अगेन at की वैल्यू क्या आ गई, A0 माइनस 3kt, ठीक है। तो वेदर आप वहां पे 3x लेते हैं या फिर x लेते हैं, अगर आपने काम सही किया है तो क्या होगा, आंसर आपका आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? आगे बढ़े। हेलो हेलो, किसी को डाउट है इसमें, डाउट पूछना है तो बोल दो, या फिर समझ में आ गया तो वो भी बोल दो yes, yes। हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई एम रेजिंग इट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और लग जाइए। अच्छा, एक मिनट, हमें एक चीज और बताना था, इस क्वेश्चन में बता। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? No, sir. जल्दी से लो, जल्दी से। क्वेश्चन 3, 4, 5 जल्दी से सॉल्व करिए।
किसी का फर्स्ट और सेकंड हो गया? कितने लोगों का फर्स्ट और सेकंड हो गया? सर फर्स्ट का क्या A0/5 के है A0/5 के, यस करेक्ट। और सेकंड का मतलब फोर्थ का या ए के लिए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल्स टू टी आपका A0/K है और बी के लिए A0/2 के है। नहीं, कंसंट्रेशन A0/K कैसे हो सकता है? कंसंट्रेशन तो T के टर्म्स में आएगा। नहीं मतलब टी T हाफ, क्या T हाफ, हाँ टी हाफ आपका A0/2 के है हाँ, T हाफ करेक्ट है आपका। और बी के लिए A0/4 के। करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 हम डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग होमवर्क में करके आना, हम लोग क्लास में discuss करेंगे। या फिर ये तीनों ही हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो और हम इधर होमवर्क लिख देते हैं। आज का होमवर्क क्या रहेगा? homework। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है, ये आप लोग करके आइएगा। सेकंड, मेटलर्जी की शीट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेटलर्जी की शीट पूरी कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? और आज हम एक काइनेटिक्स की शीट अपलोड करेंगे, ठीक है? तो उसका सेक्शन ए और बी आप लोग को करके आना, ठीक है? तो अगला क्लास कब होगा हम लोग का? ट्यूसडे को ना? तो भाई ट्यूसडे नून आप लोग ये सब काम करके मेरे को भेज दीजिए। ट्यूसडे नून, 12 नून जो भी है, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। और किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? आज जो पढ़ा है उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी को कुछ डाउट? ओके, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं। अगले क्लास में हम लोग मेटलर्जी की शीट डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.